हाय गाइस, आपका मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंडो अमेरिकन इंग्लिश एकेडमी। तो आज हम आपके सामने कुछ नए एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आपके कुछ वर्ड दिए थे और वो वर्ड्स थे सिर्फ वेरी से रिलेटेड, कि लोग ज्यादातर कहाँ कहाँ वेरी वर्ड यूज करते हैं और किन गलतियों को दोहराते रहते हैं। तो ये वेरी वर्ड अब हमारी 3-4 वीडियोस पर रही हैं। तो वोकैबुलरी का वही फंडा है, आपको मैंने पहले बताया था कि किस वर्ड को कहाँ किस अंदाज में बोला जाता है, वो चीज पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। जो लोग ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ट्रांसलेशन में बोलने का अंदाज अलग होता है और ट्रांसलेशन कहती है कि आप उसको सेम टू सेम उसी अंदाज में ट्रांसलेट करो जिस अंदाज में आपने वो बात कही है। लेकिन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज खासकर, ये हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अंदाज है। तो उससे रिलेटेड उसमें वर्ड्स भी हैं, पैटर्न भी है, बोलने का तरीका भी है। तो अगर उन चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि हम उसकी एग्जैक्ट फीलिंग को समझ नहीं पाएंगे और ना समझ पाने की वजह से फिर हम वो बात नहीं कह पाएंगे जो हमें कहना चाहिए। इसीलिए मैं जो वीडियोस बना रहा हूं ये अभी आपके वोकैबुलरी से ही रिलेटेड है, ताकि आप उसकी फीलिंग्स को समझ के उनको यूज कर सकें। रही बात इसकी कि फिर लैंग्वेज को अगर ग्रामेटिकली नहीं सीखा जाता या ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग नहीं सीखा जाता तो फिर लैंग्वेज सीखने का पैटर्न क्या है, इस पे हम बात करेंगे बाद में कि उसका पैटर्न क्या है और उसको सीखने का असली फंडा क्या होता है। कि विदाउट ग्रामर, देखिए इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम हिंदी यूज करते हैं, हिंदी में हमें नहीं पता होता कि हम अलंकार, समास, छंद, वर्तनी ये सब कहां लगा रहे, बट दी ऑलवेज यूज, लेकिन पता नहीं है। तो इसका मतलब जो ये बोलते हैं कि ग्रामर सीखो और फिर इंग्लिश आएगी, तो फिर उन्हें हिंदी सीखने के लिए भी हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो क्या आप उसको ग्रामर सिखाएंगे? मुझे नहीं लगता। चले यार, इस पे बाद में चर्चा होगी, बाद में वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो अभी यहाँ पर मैं नए वर्ड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जैसे पहले हम कोई चीज, बड़े हम उत्सुक होते हैं किसी चीज को, काम को करने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो ये एक्साइटमेंट ठीक है, यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जगह पर आप इगर यूज कर। आई एम इगर टू नो अबाउट यू, मैं बड़ा उत्सुक हूं तुम्हारे बारे में जानने के लिए। तो इगर, आई के साथ में इगर वर्ड यूज होता है, तो यूज कर सकते हैं यहाँ अपनी उत्सुकता, अपनी फीलिंग्स। दूसरे हम यूज करते हैं किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा उत्सुक हो उस काम को करने में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई बहुत ज्यादा उत्सुक आदमी है। अब यहाँ पर वो तो था हमारा पार्ट जो था वो था हमारा एक्शन से रिलेटेड, यानी एक्टिविटी से रिलेटेड। अब यहाँ किसी इंसान से रिलेटेड बात हो रही है। दोनों में फर्क है। ये ऐसे है जैसे चोर और चोरी करना। तो चोरी करना स्टील, और चोर को भी स्टील नहीं कह सकते ना, चोर तो थीफ होता है। सेम चीज है कि यहां मैं उत्सुक हूं जानने के लिए, तो वहां पर eager to know about you हो सकता है, बट वो आदमी बहुत उत्सुक टाइप का, यानी हर काम को करने में बड़ा उत्सुक रहता है। ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं पैसिनेट। ही इज वेरी पैसिनेट, ऐसे ये वर्ड यूज होगा। बड़ा उत्सुक टाइप का आदमी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आती है एक वर्ड फीलिंग, क्योंकि आज मैं थोड़ा फीलिंग पर फोकस है। दूसरी बात आती है कि जब हम बात करते हैं किसी चीज के परेशान होने में, जैसे मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि यार मुझे थोड़ी दिक्कत है और थोड़ी परेशानी है। आई एम इन डिलेमा यूज करते हैं। डिलेमा एक वर्ड है, आई एम इन डिलेमा, यानी मैं बड़ी दुविधा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैं बड़ी दुविधा में हूँ। असमंजस भी कह सकते हो। लेकिन डिलेमा के अलावा भी बहुत सारे अंदाज हैं। अगर आप असमंजस की सिचुएशन में हैं तो डिलेमा की जगह इंग्लिश में ऐसे ही हो सकते हैं, आई एम इन 6 and 7। 6 यानी 5 और के बाद जो एक आता है 6, तो आई एम इन 6 and 7 बिल्कुल सही है। बोलने का अंदाज है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका भी है। आई एम इन 6 and 7। अगर आदमी कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हो कि जहां पर सिचुएशन चारों तरफ से वो परेशान हो, इट मींस जैसे शायद आपने कहावत सुनी, आगे कुआ पीछे खाई, उस तरह से परेशान हो, बेचैन हो, बहुत ज्यादा तड़प रहा हो, तो फिर ना तो डिलेमा यूज होता है, ना ही आई एम इन 6 and 7 यूज होगा। फिर उसकी जगह पर अगर बेस्ट फीलिंग के साथ सेम एग्जैक्टली वही बात कहनी है, तो इंग्लिश में फिर हमें बोलना पड़ेगा आई एम इन हॉट वाटर। हॉट मीन्स गर्म, वाटर पानी। तो फ्लो में अगर बोले आई एम इन हॉट वाटर, यानी मैं बड़ी दुविधा में हूं, बहुत विचलित हूं, परेशान हूं, असमंजस में हूं। तो आपको ये वर्ड पसंद आए होंगे, इनको यूज करें अपनी लैंग्वेज में और इंप्रूव करें अपनी इंग्लिश को,
और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स या जो भी जानकार लोग हैं वो सीख सकें और उसके बारे में जान सके कि मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न वर्ड्स क्या होते हैं। चलिए, इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।